शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृतार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैते सिदवनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ओम बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिकस्य महात्म्य महात्म्यं तुलसी भवं कथयस्य प्रसादेन समव्यास तथा यदेषा पुरो पृष्ठो नारद नामुने इतिहास प्रसंगेन तदुक्तं कथयामि ते। विर्थुवाचः यत्त्वा कथितं ब्रह्मान् वर्तमूर्जं विस्मृतमं कार्तिके तुलसी मूले विष्णुपूजां तयोदितः त्वामहं प्रष्टुमिच्छामि महात्म्यं तुलसी भवं सेतिहासं पुरावृत्तं तत्सर्वं कथय प्रभो। कथं तस्याम मतिप्रीति देवदेवस्य संगिणः कथमेषां समुत्पन्नं कश्चिन् स्थाने च नारद। एतद्भुर्वि समासेन सर्वज्ञो श्रीमतो मम नारदो वाचः शृणु राजन् वहितो महात्म्यं तुलसी भवं सेतिहासमितं तस्य कथयामि ते। पुराशक्र शिवं दुष्टुं मज्ञा कैलासपर्वतं सर्वदेवे परिवृतं त्वस्सरो गणसेवितः। यावच्छिव गृहे गच्छे तावत् तत्र स अधिष्ठवान् पुरुषं भीमकर्माणं दृष्ट्वा नयनं भीषणं सपृष्ट तेन कस्तंभो कगतो जगदीश्वरः एवं पुनः पुनः पृष्ठ सदैरुक्तवान्नृपः। ततः क्रुधो वज्रपाणिस्तं निर्भयस्य वचोस्वर्भितं रेमया पृष्ठया मानो अपि नरोत्तमं दत्तवानसि अतस्तं हन्मि वज्रेण कस्ते तास्ति दुर्मते इत्युदीर्घततो वर्जी वज्रेणाम्यहन् दृष्टमं तेनास्य कंठे निलत्त मजगाभजं च भस्मसात् वज्रं च भस्मसात् ततो रुद्र प्रज्वाल तेजसा पदः निव दुष्टा बृहस्पति तुरुणं कीर्ताञ्जलिपुष्टो भवत्। इंद्रम च दंडवत भूमौ कीर्तास्तुतपर्कवं मे बृहस्पतिरुवाचः नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकं कपर्दिने त्रिपुर ध्यान सर्वाय नमो अंधकनिषूदिने विरूपाय स्वरूपाय संभवे च पिनाकिने यज्ञबिन्दुशकत्रे च यज्ञानं फलदायिने कालांतरकाय कालाय कालभोगधराय च नमो ब्रह्मशिरोहते ब्रह्मण्डाय नमो नमः। नारदो उवाचः एवं स्तुततया तया शम्भु पितृडेन गदसः सहरनयनं ज्वालं त्रिलोकदिहनं च मां। रुद्रो उवाचः वरं वस्य भो वरमान् पीर्थ स्तुनायत तव इंद्रस्य जीवदानेन जीवेति तं प्रथम वज्रः।
गुरुवाचः यदि तुष्टोषितं देव्यं पक्षिण शरणागतम अग्निरेव समं पातु मलनेत्र समुद्भवः। इस प्रकार आज राजा पृथु और नारद का संवाद भी चालू हो गया है, शुरू हो गया। शौनक जी महाराज के सामने 88,000 ऋषियों ने प्रभु हे प्रभु कहा। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु आप कृपा करके कार्तिक मास तथा तुलसी के महात्म्य का विस्तृत वर्णन करें। तुलसी क्या है, कैसे तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ है, तुलसी की पूजा कार्तिक के महीने में विशेष क्यों कही गई है, तुलसी को कल्पवृक्ष के समान, धरती में कल्पवृक्ष के समान क्यों माना गया है। तो ये चीज़ें पूछ रहे हैं नारद जी से पृथु महाराज। तुलसी के महात्म्य का विस्तृत वर्णन करें। सूत जी बोले, वही प्रसंग सूत जी 88,000 ऋषियों को कह रहे हैं कि प्राचीन काल में पृथु नामक राजा ने नारद जी से यही बात पूछी थी। जो नारद जी ने पृथु नामक राजा से इस महात्म्य के बारे में, कार्तिक मास के महात्म्य और तुलसी के महात्म्य के बारे में बताई थी, वही मैं हुबहू इतिहास प्रसंग उन्होंने जो कुछ कहा था, इतिहास प्रसंग में जो कुछ कहा था वो मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। आज तुलसी महात्म्य का दिन। पृथु राजा बोले, अब आगे कथा चालू होती है कि पृथु राजा ने नारद जी से प्रश्न किया, आपने कार्तिक मास के व्रत और कार्तिक मास में तुलसी मूल में विष्णु के महात्म्य का वर्णन किया है, अतः मैं तुलसी के महात्म्य के विषय में पूछना चाहता हूँ। आप पूर्व इतिहास को विस्तार पूर्वक कहें। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भगवान से प्रीति किस प्रकार हुई। आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे विस्तार पूर्वक कहें। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम्हारे मन में श्री हरि के चरणों में चढ़ने वाली तुलसी के विषय में इतना बड़ा मन में धारण हुआ, संकल्प धारण हुआ है, तो श्री हरि के संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। एक बार की बात है, नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार की बात है कि तुलसी से श्री हरि के संबंध का बहुत पुराना इतिहास है। वह पूर्व काल में, उस विषय में आप श्रवण करो। पूर्व काल में देवराज इंद्र देवताओं तथा अप्सराओं को लेकर के से सेवित होकर के शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। जाते जैसे ही उन्होंने शिव भवन में प्रवेश किया, जो शिव जी का धाम कैलाश पर्वत का जो सीमा चालू हो जाती है, जैसे ही सीमा में पहुँचे, वैसे ही उन्होंने वहाँ पर एक भीमकर्णा भयंकर नेत्र वाले पुरुष को दर्शन किए। उस भयंकर पुरुष को, जो अटेढ़ रहे, ढेर मानता ही नहीं किसी की बात को, सुनता ही नहीं है, इंद्र ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? कौन है भाई? देवताओं का राजा इंद्र की सवारी आ रही है और बीच में जो है खंबे की तरह खड़ा हो गया। क्या बात है? तू कौन है? शंकर जी कहाँ गए? बोल। परंतु कई बार पूछने पर भी उसने जवाब नहीं दिया, वो नहीं बोला, शांत बैठा है, सुन रहा है, बस अधेर होकर के सुन रहा है। भागवत में राजा भरत की, जड़ भरत की कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने। जड़ भरत पे भी किसी के बातों का कोई असर नहीं होता था, कोई असर नहीं होता था। जड़ भरत के ऊपर भी किसी के बातों का कोई असर नहीं होता था। जो धीर पुरुष होते हैं उनको चाहे कोई गाली दे दे, चाहे कोई आकर के सम्मान करे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आकर के इज्जत दे, सम्मान दे, भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आके गालियाँ बरसाएं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। धीर पुरुष अधीर होकर के
बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा है, कुछ शब्द नहीं बोलता। तो इंद्र महाराज को थोड़ा सा गुस्सा आया। राजा तो देखो अपनी शान बान में ही होते हैं, राजा अपनी पावर दिखाते हैं। तो वो तो देवताओं के राजा हैं। तूने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैंने तुझे बार बार प्रश्न किया, मैंने तुझे इतने सवाल पूछे कि तूने जवाब ही नहीं दिया। क्या बात है, क्यों उत्तर नहीं दिया? अतः हे दुर्बुद्धे, मैं तुझे अपने वज्र से मारता हूँ। जब बड़े बड़े राक्षसों का संहार करने के लिए जब देवताओं की पावर बिल्कुल कमज़ोर हो गई, तो उस समय जो है राजा इंद्र ने जो है ददिति आदि ऋषियों की हड्डियों से वज्र बनाया था, और वो वज्र राजा के पास ही रहता है। तो वो वज्र से जो है प्रहार करने पर कैसे भी शक्तिशाली इंसान क्यों न हो, हिल जाता है। अब यहाँ तो भीमकर्णा है, भीमकर्णा भयंकर नेत्र वाला पुरुष खड़ा है। यह कहकर इंद्र ने उस पर वज्र प्रहार कर ही दिया। इतने में बृहस्पति सामने आते हैं। वज्र प्रहार से उसका कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। देखिए, उस दिन महादेव जी इंद्र की परीक्षा लेने के लिए, तुम जिससे मिलने के लिए आए हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था। कितना तुम्हारे अंदर गरूर है, कितना तुम्हारे अंदर क्रोध है, कितने उतावले राजा हो तुम। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा कह के भगवान शिव जी उस भीमकर्णा नाम के पुरुष के समान, वज्र के समान खड़े हैं। वहाँ पे हैं वो शिव जी, बस वो ने पहचाना नहीं। जैसे ही उनका गला कंठ नीला पड़ गया, वज्र भी जल करके नष्ट हो गया। बताओ, देवों के देव महादेव के ऊपर राजा तो कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के सामने, महादेव के सामने, ब्रह्मा जी के सामने राजा तो उन्होंने बनाया है। राजा बड़ा थोड़े होता है, प्रधानमंत्री बड़ा थोड़े होता है, नहीं होता, हमने बनाया है उसको। तो शिव जी के ऊपर वज्र प्रहार कर रहा है, बताओ, तो उसका वज्र नष्ट नहीं होगा? देवों के देव महादेव के ऊपर वज्र प्रहार कर रहा है, तो उसका वज्र भी नष्ट हो गया। तब वह व्यक्ति ऐसा क्रोध हुआ, गुस्से में लाल लाल हो गए, जैसे कि रुद्र अपने तेज से सबको जलाते समय क्रुद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव जी को गुस्सा नहीं आता, बहुत सहन करते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। जब अगर गुस्सा आता है तो उस गुस्से का नाम है रुद्र तेज। जब रुद्र तेज में आए तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। दक्ष के यज्ञ की कहानी आपने सुनी होगी ना, कितना उत्पात मचाया था वहाँ पे, बाप रे बाप। काली और शिव जी दोनों भैरव के रूप में गए, काल भैरव के रूप में शिव जी उपस्थित होकर के वहाँ पर उन्होंने जो है सब कुछ तबाह कर दिया था। ऐसे ही रुद्र रूप दिखाया भगवान ने। यह देख करके बृहस्पति के समझ में आ गई। वो तो गुरु है ना, गुरु होता है तो ज्ञानी ज्ञानी होता है। अब यहाँ भाई गलत जगह पंगा ले लिया, चला तूने, बेटे पीछे हो जाओ, कोई चारा नहीं है। अब तो नतमस्तक होने के सिवाय और कुछ नहीं है। बृहस्पति आगे हो गए। आगे होकर के बृहस्पति ने शिव जी की प्रार्थना की। बृहस्पति आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए और प्रार्थना किया। इंद्र भूमि पर दंडवत करके लेट करके स्तुति करने लगे। देखो इंद्र को क्या करा, दंडवत हो जा भाई, सो जा आप चरणों में, इसके अलावा तेरी कोई गति नहीं है। तुझे अगर माफ़ी चाहिए तो तुझे दंडवत करना होगा। अब राजा है, गुरु की आज्ञा क्यों टालेगा? वो भी समझ गया भाई अब कुछ मैंने गलती कर दी आज। दंडवत करके स्तुति करने लगा। बृहस्पति ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, 3 गुणों के मालिक हैं वो, 3 गुणों के मालिक हैं भगवान शिव जी। हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, ये सब भगवान शिव जी के 1000 नाम के अंदर आते हैं। हे देवादिदेव,
देवताओं के भी अधिदेवता, देवाधिदेव मतलब देवताओं के भी अधिदेवता, देवों के देव महादेव, हमारी भाषा में कहते हैं ना देवों के देव महादेव। महादेव से बड़ा कोई नहीं है। भगवान विष्णु और शिव जी में किसी को भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं। यहाँ से निकाल दिया, ब्रह्मा जी निकल गए कमल के उसमें तल से, मस्तक से जो है शिव जी निकले, भगवान विष्णु, ये सब लीला करने के लिए अलग अलग हुए हैं, दिखते अलग हैं, पर ओमकार के मध्य ये तीनों एक। हम आरती में गाते हैं ना, शिव जी की आरती में हम गाते हैं कि ओमकार के मध्य ये तीनों एक। ओमकार के अंदर ये तीनों समाये हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु का वास है ओमकार में। इसीलिए कई लोग ऐसे संसार में भक्त भी हुए हैं जो सिर्फ सामने ओम रखते हैं। देखिए वो सामने ओम रख करके ओमकार का ही ध्यान करते हैं, ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। सुबह सुबह उठ रहे हरे हे ओम, इस तरह से ध्यान आँख बूंद करके ओमकार की ध्वनि लगाते लगाते ही ध्यान में समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े संत भी हैं, क्योंकि ओमकार का ध्यान करने का मतलब हुआ तीनों देवताओं का ध्यान इकट्ठा, इकट्ठा। हरिहर का ध्यान, लावण्य देश के राजा ने हरिहर का ध्यान किया था, लावण्य देश के राजा ने हरिहर का ध्यान किया था। हरि और हर दोनों एक ही है। हरिहर की विग्रह भी है, आधे में तो हरि दिखेंगे, आधे में शिव जी दिखेंगे। जैसे अर्धनारीश्वर रूप में पार्वती और शिव जी दिखते हैं ना, ऐसे ही हरिहर का रूप भी है। वो भी रूप उन्होंने उस समय धारण किया था जब जल में से निकले थे। तो हे कपर्दी, हे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुर के 3 लोक मान्य हैं यहाँ, 14 भुवन है। वैसे टोटल 14 भुवन है, उनमें से 3 लोक के पति, त्रिलोकपति, त्रिपुरारी, हे अंधकारी, हे विरूप, हे स्वरूप। विरूप भी हैं वो और रूप धारण भी करते हैं, स्वरूप भी बन जाते हैं। हे शंभु, हे पिनाकी, हे यज्ञ विध्वंसी, हे यज्ञों के फलदाता, आपको मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। यहाँ नीलकंठ रूप है भगवान का, क्योंकि उसने वज्र प्रहार किया था तो नीलकंठेश्वर महादेव बन गए थे। तब से नीलकंठ में के महादेव की पूजा होने लगी है। हे कालांतक, काला अंत तक, काल के अंत तक रहने वाले, उनका कोई समय नहीं है, उनका कोई समय नहीं है, समय बनाने वाले ही वही है। हे काल, काल के महाकाल भी मैं हूँ कहा था ना, भगवान शिव जी ने क्या कहा था, काल महाकाल सब मैं हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, किसी के ऊपर आक्रमण करता हूँ तो मैं करता हूँ, मैं ही काल बन के आता हूँ। सेम है भगवान शिव जी और विष्णु में, कृष्ण में तो कोई फर्क नहीं है। काल महाकाल भी मैं आप ही हो। हे काल भोगधर, काल का भोग धारण करने वाले भी आप ही हो। हे वर्मा का सिर काटने वाले, एक कल्प में वर्मा जी ने शिव जी से द्रोह मोल लिया। उस समय जब ये कह रहे थे विधाता मैं, और तुम क्यों जो है अपनी अपनी छांट रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, दम है तो दिखाओ, कहा था। उतने में शिव जी शांत होकर के सुनते रहे, सुनते रहे। जैसे ही रुद्र तेज धारण किया और सीधा जो है त्रिशूल छोड़ दिया था, उनका सिर छेदन कर दिया था। वर्मा के सिर को छेदन करने वाले दिखाया था, लीला है वो कोई छेदन करके फिर वर्मा जी कैसे जी रहे हैं अभी, दिखाया ना। बाद में फिर नतमस्तक हुए वर्मा जी कि प्रभु सबके आधार तो आप हो, मेरी भूल थी, भूल के लिए आप क्षमा करें। कोटि कोटि नमस्कार करने लगे, प्रार्थना करने लगे। हे ब्राह्मण के पोषक, जो भगवान विष्णु ने क्या कहा है, सत्यनारायण भगवान ने, सत्यनारायण की कथा में आता है ना,
ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान श्री विष्णु हरि वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर के उसका कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। ब्राह्मण को के पोषक हैं भगवान शिव जी। उनकी शरण में जो ब्राह्मण जाता है, देखो शरणागत की रक्षा होती है। जो शरण में नहीं जाता, दुनिया मानता है, दुनिया चक्कर में पड़ता है, उनका कोई चारा नहीं है। जो शरणागत होकर के एक के शरण में जाता है, किसी के भी एक के शरण में जाता है, तो वह जो है शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। ब्राह्मण जो उनकी शरणागत होकर के शरण में जाता है, वह ब्राह्मण जो है कि आप ब्राह्मण के पोषक हो, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान बृहस्पति गुरुदेव महाराज शिव जी की अपने चेले के लिए इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा स्तुति किए जाने पर अपने नेत्रों की ज्वाला से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ शिव जी ने कहा। शिव जी बोले, हे बर्मन, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं। बोलो देखो कितने दिन दयाल हैं। अभी क्रोध होकर के वज्र नष्ट कर दिया था, सामना कर रहे थे इंद्र के साथ, कितने क्रोध थे, रुद्र तेज प्रकट किया था और तुरंत जो है शरणागत की रक्षा के लिए फिर भावुक हो गए। मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम वर मांग सकते हो। इंद्र का जीवन दान मांग करके तुम प्रसिद्ध प्राप्त करोगे। शिव जी कह रहे हैं, पता है मुझे, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब जानता हूँ, तुम कुछ नहीं मांगोगे। तुम क्या मांगोगे? इंद्र का क्षमादान, वरदान, इंद्र के लिए जीवन दान मांगोगे। प्रभु, इंद्र ने जो है घोर आपके साथ निंदा करिए, घोर पाप प्रकट किया है, उसके पाप को आप नष्ट कर दो और उसको जीवन दान दे दो कहोगे, और तुम भी उसका जीवन दान मांग करके प्रसिद्ध होगे, प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। तब बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शरणागत इंद्र की रक्षा करें। इंद्र आपके शरण में आ गया है। अब उसने जितने भी अपने अंदर घमंड था वो चूर चूर हो गया है। वो शरणागत है, आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो, पालनहार हो, इसीलिए आप शरणागत की रक्षा करें। आपके नेत्रों से निकालने वाली अग्नि को शांत कर दीजिए, शांत हो जाए। आपके जो नेत्रों से ज्वाला निकल रही है, रुद्र तेज निकल रहा है, उस तेज को आप शांत करें। यह सुनकर के शिव जी बोले, हे बृहस्पति, यह ज्वाला अब ढाल नेत्रों में प्रविष्ट नहीं हो सकती, वापस मेरे नेत्रों के अंदर नहीं जा सकती है। तो निकल गया। अब इसको तो कहीं ठिकाना लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मेरे को इसको डालना ही पड़ेगा। परंतु मैं अब इसको उठा के दूर फेंक देता हूँ ताकि इंद्र को इसकी पीड़ा न पहुँच सके। इंद्र के कारण कालाग्नि निकल रही थी ना वहाँ से, उनके दोनों नेत्रों से, तीनों नेत्रों से, शिव जी के तीनों नेत्रों से जब रुद्र तेज प्रकट होता है तो तीसरा नेत्र भी खुलता है। अच्छा, जब भगवान शरणागत भक्तवत्सल के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं, दया दिखाते हैं, कृपा बरसाते हैं, तो भी त्रिनेत्र खुलता है। जब त्रिनेत्र हमारा भी है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद है, पर वहाँ दो ही नदियाँ दिखती हैं, तीसरी नहीं दिखती, क्योंकि सरस्वती नदी अंदर से बहती है, वो किसी के नॉलेज में नहीं है। वो करोड़ों साल पहले जब राम का प्रादुर्भाव हुआ था, सत्ययुग था, उस समय नदी बहती थी। अब धीरे धीरे कलयुग में जो है वो नदी अंदर अंदर बहती है और अंदर ही अंदर मिक्स होती है, वो किसी को पता नहीं है। ऐसे ही अदृश्य रूप हमारा भी तीसरा नेत्र है, जिसने ध्यान करा तीसरे नेत्र का, सारा ध्यान समेट करके तीसरे नेत्र में, यहाँ पे जहाँ पे हम तिलक करते हैं, यहाँ पे सारा ध्यान समेट करके यहाँ पे ला करके स्थिर करके जो तपस्या करता है, चाहे विष्णु की करो, चाहे शिव जी की करो, चाहे ब्रह्मा जी की करो, जो तपस्या करता है, ध्यानस्थ होकर के तपस्या करने वाले का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जिसका तीसरा नेत्र खुल गया वो त्रिकालदर्शी बन जाता है। त्रिकालदर्शी इसलिए कहा गया है उसको।
वो तीनों नेत्रों से तीनों कालों की गई व्यवस्था को देख सकता है। ऐसे भी महापुरुष संसार में हुए हैं भी, त्रिकालदर्शी भी हैं, जिनका सामना करते ही आपके भूत भविष्य वर्तमान को तुरंत बता देंगे। तुम पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या हो, अगले जन्म में क्या बन रहे हो, तुरंत बता देंगे। जब अगला जन्म के बारे में पता चल गया तो इंसान नहीं सुधरेगा तो फिर भी क्या कह सकते हैं उसको। अगला योनि फलाना चीज़ मिलने वाला है कि त्रिकालदर्शी अगर बता दे और वो न सुधरे तो फिर उसकी समस्या है। इसीलिए 3 नेत्र, तीसरा नेत्र खोलने पर अग्नि शांत नहीं हो सकती ताकि मैं इंद्र को जो है पीड़ा न पहुंचा सके। इस प्रकार नारद जी पृथ्वी राजा से कह रहे, यह कह करके शंकर जी ने उस अग्नि को हाथ में पकड़ करके गंगा और सागर के संगम वाले स्थान पर फेंक दिया, जहाँ पे परम पावनी पवित्र गंगा बहती है। बहते 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 जा करके जहाँ पे समुद्र में मिलती है, बंगाल में कहाँ मिलती है ना, जहाँ पे समुद्र में मिलती है उस जगह में जो है दो गंगा, और क्योंकि गंगा पाप को नाश करने वाली है। इंद्र के पाप के कारण ज्वालाग्नि प्रकट हुई है, इंद्र के पाप के कारण ज्वालाग्नि प्रकट हुई है, तो उस ज्वालाग्नि का शांत भी गंगा के संगम में ही हो सकता है। गंगा आदि सारे तीर्थ जिस समुद्र में जाकर के मिलते हैं उस स्थान में जाकर के उन्होंने उस तेज को हाथ में पकड़ करके संगम वाले स्थान में फेंक दिया। तब वह अग्नि शीघ्र एक बालक का रूप धारण करके रोने चिल्लाने लगा। वह बालक तुरंत बालक बन गया। वह अग्नि जैसे ही गंगा और सागर के बीच में, जहाँ पे गंगा सागर कह के हम नहाने जाते हैं, कई लोग गए, माता जी गई है, गंगा सागर स्नान करके आ चुकी है। हमें भी जाना चाहिए ऐसे पवित्र जगह में, जहाँ जाना चाहिए। गंगा सागर उससे उस तीर्थ का नाम हो गया गंगा सागर। जहाँ पे शिव जी ने अपना तेज फेंका था वहाँ पे क्या हो गया, गंगा सागर हो गया। संगम वाले स्थान में फेंक दिया। तब वह अग्नि एक बालक का रूप धारण करके रोने चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर के पृथ्वी कांप उठी। वह बालक देखो, एक बच्चे के रोने पर चिल्लाने पर पृथ्वी कैसे कांप सकती है? पंडित जी आप ये प्रश्न कर सकते हो। वो सामान्य बालक नहीं है, वो रुद्र का तेज। आप एक विषय में आप जानकार होगे आप लोग भी। जब समुद्र मंथन के समय में विष निकला था, जहर निकला था, वो जहर एक लोटा नहीं था, एक कमंडल नहीं था। वो अगर जहर छोड़ दिया जाता तो सारा संसार समुद्र से जब प्रलय के टाइम में ढक जाता है ना, ऐसे ही उस जहर से सारा संसार ढक जाता, डूब जाता सारा संसार उस जहर में। करोड़ों टन था, करोड़ों टन विष इतना निकला था, करोड़ों टन निकला था। उस विष को भी एक प्याले में करके भगवान शिव जी पान कर गए थे। कल्प अनुसार प्रसंग ये भी आता है कि उन्होंने जैसे ही विष पान करने लगे तो उनके आराध्य देव भगवान श्री राम को याद किया। अरे अगर अंदर नहीं लूँगा तो मेरे दिल में तो राम जी बैठे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, रा करके आ करके रा करके पिया, माँ करके यहीं पे रोक दिया। राम, उस राम नाम के अंदर सारा जहर फंस गया। फंसा तो गले में ही फंस गया, तो इसलिए इनका कंठ नीला हुआ है। नीलकंठ इसलिए हुए हैं, ऐसा भी प्रसंग में आता है। जहर के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, ऐसा भी कहा जाता है। और उसमें कल्प के अनुसार अलग अलग कल्प में अलग अलग लीलाएं करिए। तो उस समय दिखाया ना भगवान ने, मेरा कंठ नीला कैसे हुआ था। तुम वर्मा जी के शब्द सुना जब वर्मा जी ने उस बालक को रोने की, देखो इतना रुद्र तेज से उत्पन्न बालक के रोने पर पृथ्वी क्यों नहीं कांपेगी?
रुद्र तेज अगर शिव जी छोड़ देते, जाओ संसार को भस्म करके आओ, तुरंत भस्म करके आता, तुरंत संसार को भस्म करके आता। रुद्र तेज को तो उन्होंने समेट करके एक हाथ में ऐसे हाथ में उठा करके यूँ फेंका था ना संगम में। जब भी उससे जो बालक पैदा हुआ था तो वो तो धरती को कांपने वाला, क्योंकि धरती को कांपाने वाला तो बनेगा ही बनेगा। इसीलिए उस बालक की रोदन को देख करके वर्मा जी वहाँ पर जब सुना तो आश्चर्यचकित होकर के स्थान पर गए। वहाँ उस बालक को समुद्र की गोद में देख करके उन्होंने, अद्भुत बालक है, किसका है, पूछने लगे। ये अद्भुत विचित्र बालक है, ऐसा बालक तो मेरे जिंदगी में कभी मैंने देखा नहीं था। और बनाने वाला मैं, उनको आश्चर्यचकित इसलिए हुआ कि बनाने वाला तो मैं, और मुझे ही पता नहीं है किसका बालक है। तो जैसे ही वर्मा जी ने उस बालक को गोद में लिया तो वह शांत होकर के खेलने लगा, दाढ़ी नोचने लगा, दाढ़ी पकड़ पकड़ के खींच रहा है। ठीक है जी। तो प्रणाम करते हुए उस बालक को वर्मा जी ने गोद में दे दिया और प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा। वर्मा जी के वचनों को सुनकर समुद्र कहता है, समुद्र ने क्या कहा, यह बालक मेरा है, क्योंकि मेरे गोद में पैदा हुआ है। देखा, ये मेरे गोद में पैदा हुआ है तो ये बालक मेरा हो गया। कितनी लालसा थी उसको, समुद्र को बेटा पाने की, यहाँ दिखाई देता है। कितने मग्न होकर के कह रहा है कि यह बालक मेरा है, क्योंकि मेरे गोद में पैदा हुआ है तो मेरा है। तो ऐसे कह करके उसने उस बालक को उठा करके वर्मा जी के हाथ में दिया। वह बालक मेरा पुत्र है, कहा आपको इसके जात कर्म आदि संस्कार कर दें, इसका नामकरण करें, जात कर्म का संस्कार कर दें। नारद जी बोले। समुद्र को इस प्रकार बोलते हुए देख करके बालक वर्मा जी की दाढ़ी को अपने हाथ में लेकर के नोचने लगा, बार बार पकड़ के खींचने लगा। दाढ़ी के इस प्रकार खींचे जाने से जब वर्मा जी की आँखों से पानी भर गया और टपक टपक करके आंसू गिरने लगे, उसकी दाढ़ी छूट गई, तभी उसकी दाढ़ी छूट सकी। आंसू टपकने के बाद वर्मा जी के मन से ये रोना नहीं है, ये प्यार के आंसू है। इतना भी होता है गृहस्थ में, एक बालक पिता के गोद में बैठ कर के ऐसी क्रीड़ा भी कर सकता है, दाढ़ी खींच सकता है। उनको करुणा जाग गई और उनके नेत्रों से जो जल गिरा, उस जल के कारण वह बालक की जो दाढ़ी खींच रहा था तो छूट गई। उस समय वर्मा जी ने सागर से कहा, वर्मा जी बोले, इसने मेरी आँखों से निकलते हुए जल को धारण किया है, मेरे आँखों से निकले हुए जल को इसमें समा गया, धारण कर सका है, इसीलिए इसका नाम जालंधर होगा। देखिए, जालंधर का प्रादुर्भाव हुआ। जालंधर नाम का भयंकर समुद्र पुत्र कहलाया। समुद्र पुत्र कहला करके उसने बहुत बड़ी तपस्याएं की। भगवान वर्मा जी को तो तुरंत प्रसन्न किया उसने। यह अवध्य रहेगा, क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, यह तुरंत ही युवा हो जाएगा। आशीर्वाद तो है, देखो वर्मा जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो बोले तुरंत युवक बन जाएगा, हट्टा कट्टा नौजवान बन जाएगा, तुरंत युवा हो जाएगा, वेद शास्त्रों का प्रकांड पंडित बनेगा। जालंधर ही बाद में फिर रावण पंडित बन के आता है, ज्ञानी ध्यानी पंडित बन के। राक्षस वंश तो है ही ये, राक्षस वंश में राक्षसी तो पैदा होंगे। प्रकांड पंडित बनेगा, भगवान शंकर को छोड़ करके यह सभी से अवैध रहेगा, अवध्य, कोई नहीं मार सकता इसको। आशीर्वाद के अपने आप ही बरसा रहे हैं, देखो करुणा जाग गई ना उनकी, अपने आप बरसा रहे हैं। भगवान शिव जी के अलावा, क्यों वर्मा जी को तो तुरंत हाथ में लेते ही पता चल गया ना, ये शिव जी का जो है वो है, जला हुआ जो अग्नि फेंका था उन्होंने, रुद्र तेज फेंका था, उसी से पैदा हुआ है, वो तो समझ गए। तो उन्होंने क्या कहा, शिव जी के अलावा यह किसी से भी अवैध रहेगा, अवध्य होगा, नहीं मार सकते इसको किसी कोई।
नारद जी बोले जिस स्थान पर यह उत्पन्न हुआ है वहीं समाप्त भी होगा। जालंधर और कहीं नहीं मारा जाएगा, उसी संगम में मारा जा सकता है। यह कहकर ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुला करके जालंधर का राज्याभिषेक करवाया। शुक्राचार्य आए, नवयुवक बन गया, तुरंत जो है उसको राजा बना दिया गया। कहाँ का? समुद्र का राजा बना दिया। तदुपरांत समुद्र से कह करके अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों में अपने पुत्र के मुख को देखा। फिर उसकी पत्नी के रूप में कालनेमी नामक राक्षस ने उसकी पुत्री बिंदा की मांग की। उसकी पत्नी जो कालनेमी नाम की थी, राक्षस थी, उसने जो एक पुत्री बिंदा की मांग की। फिर जालंधर का विवाह बिंदा के साथ हो गया। बिंदा का विवाह जालंधर पटरानी बन के गई, बिंदा पटरानी बन के गई। दैत्यराज कालनेमी ने उसका विवाह प्रसन्नतापूर्वक जालंधर के साथ कर दिया। पतिव्रता नारियों में अग्रगण्य तथा मधुर भाषिणी बिंदा को हृदय से लगाकर जालंधर प्रतिदिन दिन रात रंग रंगेलियाना बनाने लगा। देखिए, जालंधर का और बिंदा का विवाह हुआ तो वह देखो राक्षस कुल में पैदा होते हुए भी, कालनेमी की बेटी थी ना, दैत्यराज कालनेमी की बेटी होते हुए भी कितना वो पतिपरायण थी। एक आदर्श नारी के रूप में माना जाता है, पतिपरायण नारी के रूप में, आदर्श के रूप में माना जाता है। पतिव्रता नारी के का खूब बहुखा उसने जो है कर्तव्य निभाया। वो अग्रगण्य मानी जाती है और मधुर भाषणी भी थी। वो बहुत प्यार से बोलने वाली मधुर भाषणी। देखिए, महिलाओं की शोभा मधुर भाषणी ही शोभनीय होती है, प्यार से बोलने वाली। वो भी ऐसे मधुर भाषणी थी। दिन रात रंगी रंगेलियाँ मनाने लगे। जालंधर के आगमन पर वह वृंदा पाद्य जल लेकर के देखिए जाते थे। मैंने भी देखा, अभी भी हमारे गांव में एक दो नारियां ऐसी हैं जो पतिदेव बाहर से आते ही कमंडलू में जल लेकर के गेट में उनकी सेवा करने जाती है। आरती उतारते हैं। किसी ने नगर लगा दिया होगा, किसी ने कुछ गलत खान पान करा दिया होगा मेरे पति को, ऐसे सोच करके आरती उतारती हैं। जल से, कमंडल से जो है पाँव धोती हैं और उस जल का सेवन करती हैं, चरणोदक लेती हैं पति के पैर की, उसके बाद अंदर करती हैं। ऐसा ही वृंदा का भी नियम था। वो पाद्य जल लेकर के आसन देती, पंखे स्वयं ही हवा करती, दासियों को बोलती नहीं कि पंखा करो, नहीं, हवा खुद करती थी। वह सदैव सेवा के लिए हाथ जोड़ करके खड़ी रहती। पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदैव नारायण के समान समझकर सेवा करती रहती है। जो स्त्री अपने स्वामी के सुख में सुख, दुख में दुख को प्राप्त होती है, पति के विदेश जाने पर वियोग में दुर्बल हो जाती है। पतिदेव नहीं है घर में, वो बाहर के चले गए, विदेश चले गए, तो उसको सुहागन है ना, 16 श्रृंगार करने का मन नहीं करता। किसके लिए मैं सज धज करके रहूं? पतिदेव नहीं है, बस सिर्फ मांग पे सिंदूर भरेगी और बिल्कुल विरक्त नारी बन करके तपस्या में लीन हो जाएगी। ठाकुर जी मेरे पतिदेव की रक्षा करना। जब खाना खाती है सोचती है मेरे पतिदेव ने खाया होगा या नहीं खाया होगा, पता नहीं क्या बना के खाया होगा। आज हमारे घर में मटर पनीर की सब्जी बन रही है, उन्होंने खाया या नहीं खाया, सुन रहे हो जी? ऐसा उसके मन में आता है। अच्छी सब्जी, अच्छी दाल, अच्छे पकवान बना करके हम खा रहे हैं, पता नहीं पतिदेव ने कैसा खाया होगा। आज त्यौहार का दिन है, चाड़ पर्व का दिन है, ऐसे मन में 24 घंटा अपने पति को धारण करती रहती है। सोने बिस्तर में जाती है तो सोचती है, आहा मैं तो कितनी बढ़िया सैया पर सो रही हूँ, हम तो घर में हैं, किसी की कमी नहीं है। क्या पता उनके पास एसी होगा या नहीं होगा, क्या पता उनके पास कूलर होगा या नहीं होगा, पंखा है या खाड़ी देश में
गर्मी में ही सो रहे हैं, क्या पता रात भर उनको जग करके काम करना पड़ रहा हो। इस तरह के मन में ख्याल करती रहती है, हर दम पति के बारे में सोचती रहती है। जैसे गोपियाँ हर दम श्री कृष्ण भगवान के बारे में सोचती रहती थी, झाड़ू लगाती थी, वो सोचती थी कहीं कन्हैया टपक न जाए और उसके पैर इतने सुकोमल पैर गंदे न हो जाएं, कह के यूं यूं करके हाथ लगा लगा करके झाड़ू मारती थी। हाँ ठीक है, साफ है। खाना बनाती थी, कहीं मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भी खिला दो, कह के टपक न जाए, ना आ जाए, कह के ऐसे भाव से प्यार से भोजन बनाती थी कि वह भोजन अमृत समान बन जाता था। ठाकुर जी का स्मरण करते हुए बनाया हुआ भोजन साथ साथ मानसिक रूप से ठाकुर जी आकर के भोग लगा के जाते हैं, इसीलिए वह अमृत स्वरूप बनता है। इसी प्रकार वह पत्नी भी विदेश जाने पर वियोग में दुबली पतली हो जाती है, उसकी मृत्यु पर उसके साथी चिता में सती हो जाती है। ये जमाना था पहले, अब सती प्रथा सरकार की तरफ से बैंड लगाया गया है, वह उसे ही पतिव्रता कहा है। अब आजकल तो नारियां कहती हैं कि पतिदेव मर गया तो क्या हो गया, लाल पहनने में क्या जा रहा है, लाल टीका धारण करने में क्या जा रहा है। कलयुग है ना, कलयुग का असर तो सबके ऊपर होगा। पहले पूरे सफ़ेद कपड़े में पहनते थे, लाल टीका को उन्होंने कभी धारण नहीं किया। विधवा नारी का धर्म निभाते थे, आजकल भी निभाते हैं, ऐसी बात नहीं, दुनिया निभा रही है। पर एक आध कहते हैं नहीं, हम क्यों ऐसे करें, क्या खो गया हमारा, सब कुछ तो है, सब कुछ खरीद के तो आता है, खरीद के ले आएंगे। मेरा पतिदेव इतना पैसा दे के गया है तो मौज करने के लिए तो दे के गया है, ऐसा सोचती है। पर शास्त्र आज्ञा के विपरीत है वो। जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, जो स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, पाप पुण्य के फल को आधा भोगती है, वही पति के साथ चिता में भस्म होने से योग्य सती कहलाती है। अब सती का जमाना गया, पर अर्धांगिनी बन करके पति के दुख में दुख, सुख में सुख का साथ देने वाली पतिदेव। देखिए शास्त्र ने क्या व्यवस्था कर रखा है, पतिदेव 4 धाम यात्रा करके आए और जो अर्धांगिनी है, जो पतिव्रता नारी है, उसको घर बैठे बैठे ही आधा फल मिल जाता है। पर पत्नी अकेले 4 धाम करके आए और घर में पहुँचे तो पति को पास 0 बैलेंस होता है, ऐसा शास्त्र की व्यवस्था है। मिलना तो चाहिए पर देता नहीं। शास्त्रों ने क्या कहा, नारी के कोई पाप नहीं होते, नारी के कोई पाप नहीं होते, सिर्फ एक पाप होता है, वो होता है रजस्वला का पाप नारी के पास। और कोई पाप, करुणा की मूर्ति है, सागर है, करुणा की सागर है वो, उसके मन में किसी के लिए दुर्भाव नहीं होता। मेरा बच्चा ऐसा है तो फलाने का भी बच्चा ऐसा ही है, उसके मन में करुणा जग जाती है। नारी के द्वारा पाप नहीं होते। शास्त्र एक ही पाप कहता है, नारी अगर 4 दिन का परहेज नहीं करती है, इधर छू दिया, उधर छू दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, नहीं मानती है उस चीज़ को, तो सिर्फ वहाँ पे पाप है। अधो अधर्म गमनी, अधर्म में जाने वाली, नरक जिसको कहते हैं, नरक में जाने वाली नारी वही है। नारी के एक के अलावा और कोई पाप नहीं है। अब पाप नहीं है कहेंगे तो अब नारियां हत्या भी करने लग गई हैं, डिस्को डांस करने जाती हैं, रेस्टोरेंट में खाती हैं पीती हैं दुनिया भर, तो वो तो पाप तो लगेगा ही जब ऐसे कर्म करने वाली नारी बनेगी। तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव। कलयुग हमारे सिर पे मंडरा चुका है। हाँ भाई वही तो ये तो कलयुग का प्रभाव है। देखिए कलयुग का प्रभाव है, कली का असर घर घर में हो रहा है। वो सबको विदित है। हमें भी शांत इसलिए रहना है कि भाई ये कलयुग का असर है, कलयुग का असर है कह के हमें शांत अपने मन को समझाना है। हम थोड़ा सा अब जीवन भी हमने बहुत व्यतीत कर लिया, जानकारी भी ले ली,
ज्ञान भी आ गया। आजकल की हमारी बेटियां बहुएं इतनी ज्ञान कहाँ ले पाएंगी? ना जी ना। वो तो सिर्फ खाना बनाना है, खाना है और ऑफिस जाना है। हाँ, बाहर से मंगा लो, ऑर्डर करो, तुरंत है घर में। देखो महीने में 10,000 का राशन लगता है, 10,000 कहाँ खाते हैं? 2 रोटी मंगाई बस हो गया, एक रोटी खा लिया, सो गए। कौन खाता है? कोई नहीं खाता जी आजकल, बाहर का ही चाहिए। कितना बढ़िया सिस्टम आ रहा है। इसीलिए सदैव पतिपरायण, नारायण के समान पति को मान करके समझ करके सेवा करती है, वह सती योग्य नारी कहलाती है। जो स्त्री अपने स्वामी की चिता के साथ भस्म हो जाती है, सती हो जाती है, वह 3 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। अब वो जमाना गया, उसकी बात मत करें। जो स्त्री पति के सबके पीछे शमशान को जाती है, उसे चलते समय पग पग में एक पग रखने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये तो कर सकते हैं हम भी, शेषैया के साथ पति के पीछे पीछे रोदन करते हुए, ठीक है जी, हम शमशान तक तो जा सकते हैं। उसमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, ऐसा कहा है। एक एक पाँव रखने से एक एक अश्वमेध का। जिस प्रकार सपेरा अपनी शक्ति से सर्प को बिल से बाहर खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रत धर्म पालन करने वाली पत्नी पति को लेकर के स्वर्ग पहुंच जाती है। देखिए जी, उसी प्रकार पतिव्रता नारी पति को लेकर के स्वर्ग पहुंच जाती है। पति ने कितने ही पाप करे होंगे, उन पापों से छुटकारा दिला करके पत्नी उसको स्वर्ग पहुंचा सकती है। अब ऐसी कहानियाँ बहुत हुई है। ऐसी कहानियाँ हमारे इतिहास में मीराबाई और सती की कहानी तो सुनी होगी आपने। क्या नहीं करा उन्होंने? काल से अपने पति को छुटाया था। देखिए जी, इस प्रकार पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली अपने पति को स्वर्ग लेकर के जाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती है, वह अपने माता पिता के कुल को, पति के कुल को, जिस स्थान में सती होती है उसी को भी पवित्र कर देती है। देखिए, पति के घर का कुल, अपने माँ बाप के घर का कुल, पियर का कुल, सब कुल को वह पवित्र कर देती है। उस कुल में कोई भी नरक में नहीं जाता। अगर कोई नरक में होंगे तो तुरंत विदा कर दी जाती है, जाओ तुम्हारा मुक्ति हो गया, क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसी बहू आई, पतिव्रत परायण नारी आ गई, धर्म का पालन करने वाली नारी आ गई। जो स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग को जाती है, उस तीनों कुलों को वो जो है पवित्र कर देती है। स्त्री के लिए पति की मृत्यु के बाद उसके साथ सती के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सती जाने का तो प्रस्ताव बंद कर दिया, पर मन से तो सतीत्व तो धारण कर सकते हैं। मन से तो हम अलग हो सकते हैं संसार से। अब देखिए, जिसके सिर के ऊपर से सब कुछ उड़ गया, मांग उड़ गई, तो उसको इस संसार में मोह माया में फंस करके क्या करना है? ठीक है, बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाने में असमर्थ हैं। अब आजकल तो जा सकते हैं, बड़े बड़े महिलाओं के आश्रम भी खुल गए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको बच्चों को ही संभाल करके बैठना है, मजबूर है नारी, ऐसा नहीं है। 2-4 लाख रुपया पतिदेव के द्वारा दिया हुआ होता है ना, छोड़ा हुआ होता है, या भाई तुम इस घर में रहोगे तो लाओ, मुझे दे दो, 5 लाख दे दो, मैं जा रही हूँ, निकल जाओ, घर दे के जाओ उनको, बेटे बहू को, मैं जा रही तीर्थ व्रत में रहूँगी, लाओ, मुझे 5 लाख दे देगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देगा बेटा? क्यों नहीं देगा? बेटा है, उसको पूछते नहीं, जमीन जायदाद चाहिए तो देगा, क्यों नहीं देगा? जाओ बैंक में रखो और आश्रम में रहो, सेवा करो जब तक हाथ पैर चलते, नहीं तो 5 लाख के लोभ में किसी को कोई ना कोई सेवा करता रहेगा आपका। ऐसा भी समय तो नहीं है। ठीक है, घर में रह रहे हैं, पोते पोती के साथ में भी रह रहे हैं, पर ध्यानस्थ होना चाहिए, नारायण की हो जाती है। ऐसे कहा भगवान, नारायण के सिवा उसका
सिर पे ताज नहीं है। अब पहले पतिदेव तो चले गए, अब दूसरे पतिदेव नारायण को मान करके उनकी सेवा में लगना। जहाँ कथा हो रही है आके कथा सुनना, फ्री हो गई ना, वो सब चीज से फ्री हो गई। इस प्रकार स्वर्ग को जाती है स्त्री के द्वारा। पति के साथ जाने के अलावा और कोई उत्तम धर्म नहीं है। वो मन से मानसिक रूप से भी जा सकती है, ऐसा नहीं है। नारद जी बोले, जो दैत्य पूर्व काल में देवताओं के ऊपर पराजित होकर देवताओं से पराजित होकर के पाताल में रहने लगे थे। अब देखिए, लड़ाई हुआ था देवताओं का और दैत्यों का राजा बलि के टाइम में। राजा बलि सहित उसके खानदान को सारे उसको जो है भगवान ने एक ही पैर में जो है पाताल में पहुंचा दिया था। छुप करके बैठे। जब देवताओं के ऊपर राक्षस भारी होते थे, देवता सुमेरु पर्वत के गुफाओं में जाकर के छुप के बैठते थे। सुमेरु पर्वत अवेद्य पर्वत था, वहाँ उसको कोई भेद नहीं कर सकता था, वहाँ जा नहीं सकते थे। बहुत पुण्यशील पर्वत है वो। वहाँ पे गुफाओं में जाकर के रहते थे बेचारे चुपचाप से। ऐसे ही अब राजा बलि के टाइम में सारे के सारे दैत्य कहाँ हैं? पाताल लोक में बैठे हुए हैं। जब उनको पता चला कि जालंधर बहुत तेज युक्त राजा हुआ है और बहुत पावरफुल राजा हुआ है, जब पता चला तो एक एक करके आकर के उनकी सेना में शामिल होने लगे। कोई मंत्री बना, कोई पद लिया, कोई भाई बना, कोई बंधु बना, कोई मामा चाचा ताऊ रिश्ते लगा करके आ रहे हैं। आप तो फलाने लगते हो, आप तो फलाने लगते हो। देखो जी, इस तरह से जो है सारे के सारे इकट्ठे हो गए। तब तो पाताल में रहने लगे थे। वे सब जालंधर का आश्रय पा करके भूमंडल पर निर्भय होकर के विचरण करने लगे। बाहर निकले, अब बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर निकले हुए चूहे देखो कितने कूदते हैं। सांप बिल से बाहर निकलता तो भटकता है। ऐसे ही जो वो बिल से बाहर निकल करके क्या करने लगे? चारों तरफ विचरण कर, निर्भय होकर के। अब कोई भय नहीं है। क्यों? महाराज जालंधर बहुत शक्तिशाली है, हमें बचा लेंगे। हम तो जालंधर की सेना है। जालंधर का नाम बेच करके वो जो है, एक बार जालंधर ने राहु को अपना दूध बना करके भेजा था। तो एक बार जालंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देख करके शुक्राचार्य से पूछा, हे प्रभु ऐसा किसने किया है? तब शुक्राचार्य ने जालंधर से राहु का सिर कटने का, समुद्र से रत्नों को निकालने का, दैत्यों का अनादर होने का आदि घटनाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया। हम जो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, देखो शुक्राचार्य भी गलत तो नहीं है, ज्ञान के बहुत बड़े भंडार है, ज्ञान के भंडार है। अगर किसी की कुंडली में शुक्र अगर नीच में होता है या शुक्र की दशा चलती है, शुक्र तेज अवस्था में आता है, तो पत्नी के साथ लड़ाई करवा देता है, पति के साथ लड़ाई करवा देता है, आँख संबंधी विकार निकालता है, आँख संबंधी विकार निकालता है। इस जन्म में अगर हम शुक्राचार्य को पूजते तो हैं, नवग्रह में शुक्राचार्य की पूजा होती है, पर हम क्या देखते हैं? अपमान की दृष्टि से उसको देखें। अगर अपमान की दृष्टि से अगर हम उसको देखते हैं, अरे दैत्य का गुरु है, उसको क्यों पूजना? हमारे गुरु जी पर बैठे हैं बृहस्पति जी, उनको पूजो। एक आध लोग मिलते हैं ऐसे भी, नवग्रह की पूजा कराएंगे, शुक्र की पूजा करने नहीं देते थे। एक थे, अब तो चले गए कोरोना में, वो भी इधर उसमें उत्तम नगर से आगे रहते थे। वहाँ पे सबकी पूजा कराने देंगे, शुक्राचार्य का मत लेना गुरु जी, नाम मत लेना, ऐसे कहते थे। तो वो अगर हम बैर रखेंगे तो अगले जन्म में अंधा कर देगा या एक आँख से खोटी कर दे के भेज देगा। वो शुक्राचार्य की विशेषता है, क्योंकि धोखे में एक आँख उनकी भी फूट गई थी ना, तो या एक आँख धारी बना के भेजेगा, या जो अंधा करके भेजेगा, या आँख में विकार दे के भेजेगा, हरी बीमारी दे के भेजेगा। आँख संबंधी रोग शरीर में और कुछ रोग नहीं है,
सिर्फ आँख संबंधी रोग है, तो शुक्राचार्य की प्रार्थना करने से, शुक्राचार्य की पूजा करने से आँख संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। पति पत्नी के बीच में मन मुटाव जो होता है वो भी दूर हो जाता है। तो जो शुक्राचार्य जी ने जो है अब जालंधर को पुरानी कहानी सुना रहे, इतिहास सुना रहे कि बेटे तुम तो अभी पैदा हुए हो, तुम्हें असली कहानी का पता नहीं है। देवताओं ने हमारे साथ कितना अत्याचार किया, क्या नहीं करा देवताओं ने हमें। अरे सबको पाताल में भेज दिया था, मैं भी छुप के बैठा था। आज तो तुम्हारी शासन में जो है निकल रहा हूँ बाहर, मुझे भी नहीं छोड़ेंगे देवता लोग। गुरुजी आपको भी? आश्चर्यचकित होता है जालंधर। अब उस प्रसंग को हम कल सुनेंगे। आज जालंधर को शुक्राचार्य जी सारी पुरानी इतिहास बताने तक हम प्रसंग यहीं रखेंगे। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा है। वृंदा का इतिहास अभी बाकी है। वृंदा के बारे में तो हमने कुछ कहा ही नहीं आज, तो कल का प्रसंग में सारा सब कुछ समेट में आ जाएगा। इसी के साथ आज विश्राम लेते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, गंगा मैया की जय, सभी तीर्थों की जय, वृंदावन धाम की जय। वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए ऐसे कहते हैं। हाँ, पुष्कर धाम जाओ। पुष्कर धाम भी कार्तिक में मान ले। पुष्कर धाम, वृंदावन की यात्रा जरूर करनी चाहिए, प्लान बनाओ। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण सत्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, अग्नि नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण नारायण नारायण, धरती नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, तुलसी मैया की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राम श्री राम। ऐसा कोई टॉपिक हो और जिसका तुरंत का काम हो तो थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया करो। कितना रोई जय जय राम। ध्यान दे लिया कोई चीज। ये सुमित्रा कितना रोई है जो बोल रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में नारायण राम, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम।
सर्वो देवेभ्या देव मोहि हरौ कलेश विकार महाबल कोमति निवार सुमति के संगी